पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बोलना पड़ेगा। नाम क्या है, दोबारा बोलना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाम में ही पैरेलल शब्द यूज हो रहा है, यानी एक एक्सिस ये होगा, एक एक्सिस ये होगा, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नाम ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये दो एक्सिस है, तीन एक्सिस है, दो एक्सिस लेने, कितने लेने, दो। दो में से एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास होगा, कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट एक बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या होता है, इकट्ठा होता है। अगर उस पॉइंट पे उंगली लगाओगे पूरी बॉडी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। अब जिस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस हो रही है उसकी कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, क्या होंगे भैया, दो है, तीन है, कुछ भी होगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे। हो सकता है ओरिजिन भी हो सकता है ओरिजिन भी हो। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और फॉर्मूला आना चाहिए, बहरहाल सेंटर ऑफ मास का एक और भी आना चाहिए। क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ने के लिए, पहले वो देखेंगे, क्लियर है क्या। और थोड़ा सा लास्ट क्लास का देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है, अलग अलग बॉडी होंगी कैसे निकाला जाता है। अगर कंटिन्यूस बॉडी होगी तो उसमें एक पार्टिकल होगा या बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये भी देखेंगे। हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए एक डंडा है, क्या है बेटा, एक डंडा है, बड़े डंडे से एक तार बंधी है, रस्सी बंधी है, कुछ ही मान लो, और यहाँ एक पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल। अब ये पार्टिकल इस डंडे के आसपास घूम रहा है, हाँ ना बोल भैया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोगों को पहले से ही पता है, क्या बोलते हो, एम आर स्क्वायर। क्या बोलते हो, एम आर स्क्वायर। पर मान लीजिए बड़े कॉपी दिख रही है आप लोगों को, ये लास्ट क्लास में बतलाया था मैंने, बड़े कॉपी है, इस कॉपी में एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, यानी कई सारे पार्टिकल रहे होंगे, हाँ ना बोल भैया। अब हर एक पार्टिकल का मास भी कुछ होगा। तो अगर एक पार्टिकल की बात करेंगे तो इस बॉडी के कंपैरिजन में उसका मास बड़ा है या छोटा है, बहुत छोटा है। अरे बॉडी का मास तो बहुत ज्यादा है, उसमें से एक पार्टिकल निकालोगे उसका मास क्या होगा, बहुत कम होगा। मान लीजिए पूरी बॉडी का मास है एम, कैपिटल एम। अब इसके अंदर से एक पार्टिकल निकाला है, उसका मास क्या होगा, डीएम। क्या होगा, क्योंकि मतलब छोटा मास, डीएम मींस क्या है, छोटा सा मास। अब मान लीजिए बड़े मार्कर है, इस कॉपी के बिल्कुल बीच में छेद करा समझाने के लिए, और ये बॉडी इसके अबाउट घूम रही है, तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रहा होगा। पर ये पार्टिकल भी तो घूमेगा, बॉडी घूमेगी तो अंदर के पार्टिकल भी घूमेंगे। तो एक पार्टिकल देखना है, तो ये कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है, कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस बॉडी, यानी जिसमें कई सारे पार्टिकल हैं और यूनिफॉर्म है, कैसे, यानी जितना मोटा यहाँ है उतना ही मोटा यहाँ है, उतना ही मोटा यहाँ है, कहीं ऐसा नहीं कहीं ज्यादा मोटा है कहीं कम मोटा, ऐसा नहीं है। पर जहां हमने पहले पढ़ा है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, वहां पे पार्टिकल जो है दूर दूर है, कैसे, दूर दूर। एक पार्टिकल यहां था, याद करो, एक पार्टिकल यहां था, बीच में कुछ दूरी थी, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था, क्या निकालना था, सेंटर ऑफ मास। तो जो आपने पहले पढ़ा है फॉर्मूला, वो पार्टिकल जब के लिए जब पार्टिकल क्या हो, दूर दूर हो। एक और फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, जो कि आज बताएंगे, लास्ट क्लास में बताया था पर आज भी बताऊंगा, क्लियर है। पर धैर्य, क्या बोला, धैर्य और सब्र रखना पड़ेगा। तो टॉपिक का नाम क्या आज की क्लास का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसे पढ़ने के लिए नोट्स डालने के, डालने नोट्स। बेटा पेन नहीं चलेगा किसी का, वो दो चुन्नी, बेटा सिर्फ नोट देखने। बच्चों नजर ऊपर, बोलो नोट नंबर पहला, बोलो एन ओ टी ई, नोट। ऐसा नहीं बेटा, पहला पहले बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, बेटा बोलना पड़ेगा, क्या है, दोबारा बोलो। बेटे मान लिया एक पार्टिकल ये, बेटे इस पार्टिकल का मास है m, कितना है, m। बेटे इस पार्टिकल की इससे दूरी है r, कितनी है, r। या बताएं ये वाला पार्टिकल इसके अबाउट घूमेगा, बेटे घूमेगा। इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा, होगा। नजर सिर्फ सामने बेटा, बेटा जो भी होगा क्या होगा, I से लिखते हैं। बेटा पार्टिकल का मास m, दूरी कितनी है, r, r स्क्वायर आ गया, यानी I इज इक्वल टू में m r स्क्वायर, ये आपको आता है। यानी एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये कॉन्टिन्यूस बॉडी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पार्टिकल की बात करिए। अगर मान लीजिएगा एक बॉडी ले ली, क्या ले ली, बॉडी, जैसे कि इस बच्चे की कॉपी उठाई थी वैसे ही, उसमें एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, और इस बॉडी में से एक पार्टिकल की बात करेंगे, उसका मास m होगा या dm होगा, dm होगा। अब जब बॉडी घूमेगी तो dm भी तो घूमेगा, तो dm वाले यानी एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। फॉर एग्जांपल यहां देखें, बेटे ये पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है, बस ध्यान से देखते रहना। बेटे एक रैंडम शेप की बॉडी ले ली, क्लियर, इसके अंदर कई सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। बेटे एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मार्कर डाला तो बीच में से वैसे ही याद रखो। बेटा इस बॉडी में एक पार्टिकल लिया जिसका मास क्या है, बेटा एक छोटा सा डीएम, क्या है, छोटा सा डीएम यानी छोटा सा मास। बॉडी के कंपैरिजन में जो पार्टिकल उठा रहे हैं उसका मास बड़ा है या छोटा है, छोटा है। इससे दूरी मान लो कितनी है, आर, कितनी है, आर मान ली। तो ये बॉडी घूमेगी तो ये पार्टिकल भी घूमेगा। इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये निकालना है। यह आता है पार्टिकल का मास छोटा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, छोटा होगा। तो उसे लिखेंगे डी आई, क्या लिखेंगे, यहां पे आई लिखा था, यहां क्या लिखेंगे, डी आई। बताओ मास यहां कितना है, एम है, वहां मास कितना है, डीएम, तो यहां क्या आएगा डीएम। दूरी कितनी है, आर, तो यहां क्या आएगा आर स्क्वायर। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं। बड़ा छोटी सी चीज दिखा रहा है, मान लीजिए इस वाले एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस बना दिया यहां पे, क्लियर। अभी इस वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट देखा है। अब यहां एक एक्सिस बना रहा हूं, इस वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस वाले एक्सिस के अबाउट देखना चाहता हूं मैं। पढ़ा रखा है सब। बेटा यहां पे तीसरा डाल दो। तीसरा पॉइंट ये है, बेटा वही बॉडी है जो पहले ली थी, यही वाली, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहां पे दिख रहा है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ, यानी पूरी बॉडी इसके अबाउट घूम रही है। पार्टिकल ये रहा, बताओ कितना है, बड़े डीएम। बीच में एक पहले एक्सिस था ये वाला, बताओ यहां से दूरी कितनी थी, आर। बेटा मान लीजिए इस वाले एक्सिस की यहां से दूरी ए है, कितनी है, चलो एक्स मान लेते हैं, क्लियर, एक्स मान लेते हैं। यह आता है इस वाले पार्टिकल की इस वाले एक्सिस से दूरी कितनी होगी, अब एक्स प्लस आर, एक्स प्लस आर। अब यह वाला पार्टिकल इसके अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बना रहा है आपको वो देखना है। बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, बड़े डी आई, बहरहाल यहाँ आई ले तो यहाँ आई डैश ले लो समझने के लिए, क्लियर। क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बॉडी तो वही है ना, पार्टिकल भी वही है। यह वाला पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है, कौन से, इसके अबाउट। बोलो मास कितना है, बड़े डीएम, दूरी कितनी है, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ये आपको आना चाहिए बेसिक, इतना तो आता ही है, ये पहले ही बता रखा है पर उसके बाद भी आना चाहिए। तो नोट नंबर क्या है, पहला, क्लियर। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस बॉडी है, याद रखना, ये कॉन्टिन्यूस बॉडी नहीं है, पार्टिकल की बात हो रही है, वहाँ पूरी बॉडी की बात हो रही है, जिसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल। उनमें से कोई एक पार्टिकल की बात करिएगी। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों फील लें तो बेटा यहाँ देखा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या देखा है बेटा, थोड़ा बोलते रहा करो, क्या देखा है, मैं घूमूंगा तुम घूमेंगे पार्टिकल घूमेगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा। बेटा यहां पे पूरी बॉडी घूम रही है, क्या बोला, पूरी बॉडी। पर बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। अगर बॉडी के अंदर किसी एक पार्टिकल की बात करोगे उसका मास बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। बॉडी घूमी, पार्टिकल घूमा, पार्टिकल घूमा, तो उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा। छोटा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा सा, तो उसे डी आई लिख दिया। एक बार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीच में से जा रहे हैं, मान लो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ऐसा मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी यही है, मान लो, वही क्या फर्क पड़ता है। और एक वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन का है उसके पैरेलल में, तो देख लिया, क्लियर है क्या। आइए बेटा नोट नंबर डालो सेकंड। बेटा कोऑर्डिनेट्स, मैथ्स पढ़िए आप लोगों ने, मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, क्या देखे होंगे बेटा, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, तो पता है ना, पर वो आने चाहिए आपको। देखते हैं बेटा अभी। अच्छा ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी, क्या होगी, बैलेंस होगी, याद रखिएगा बेटे। नोट नंबर सेकंड। बेटे बच्चों ऊपर देखें, बेटे नोट नंबर सेकंड ये है कि मान लीजिए आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, बोले बोए आवाज नहीं, पेन छोड़, हंसने वाली बात नहीं थी बेटे। नोट नंबर सेकंड, बेटे मान लीजिए यहां लिखा है 0, यहां लिखा है 5। आप पढ़े लिखे बच्चों, मैं जानता हूं, दीवार से थोड़ा दूर होकर बैठ जाओ। यह बताएं बेटा ये 0 है, ये 5 है,
तो x कितना है? क्या बात है, y कितना है? 5, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू। कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है मैंने, अपने आप पे गर्व हो रहा है। क्या हो रहा है? गर्व। ये तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे, जानते थे? चलो अच्छा, बेटा एक क्वेश्चन है छोटा सा। बेटे कौन बोल रहा बाय वाले, और मुक्का मारो पानी बना के। बाय वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैथ वाले भी अच्छे होते हैं, खुद बच्चे होते हैं जो बीच के होते हैं वो अच्छे नहीं होते। आप बीच के तो नहीं हो? बेटा ऊपर। बेटे बात ये है कि मान आवाज नहीं, मान लो क्या बोला बेटे, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। बेटे इनको मिलाए एक सिस्टम बनाए। क्या बनाए? सिस्टम। बस आराम से बेस थोड़ा बनाना है सिस्टम पे। बेटे मान लीजिए, बेटे ये दूरी है एक, कितनी है? एक। बेटे ये दूरी कितनी है? एक। अरे क्या दो गिनती सीखनी है इन्हें मैथ से। बेटे ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, और ये भी क्या है? एक है। मैंने कहा बेटे धन्यवाद स्क्वायर बताने के लिए। बेटे रिप्रेजेंट द, बेटे कोऑर्डिनेट। क्या बोला? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। बेटे इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेटे 1/2 और 1/2। आराम से देखें, बात सिर्फ इतनी सी है। यह आपको डायग्राम दे रखा है। बेटा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो 1/2, 1/2। यानी इस वाले कोऑर्डिनेट पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है, मैं कह रहा हूं। यानी अगर इस वाले कोऑर्डिनेट पे उंगली लगाओगे बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस। बस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहां पे होगा। ये तो ये कितना है? 1। अच्छा बताओ x की वैल्यू कितनी है? 1/2। y कितना है? 1/2। x एक्सिस ये होगा, y एक्सिस ये होगा। अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे y, बेटे ये क्या है? x है। ये आते हैं x पे 1 है, 1 का आधा कितना होगा? 1/2। y पे कितना है? 1, आधा कितना होगा? 1/2। बेटे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे। ये आते हैं, इससे आगे बढ़ो। बेटे ऐसे यहाँ लो, पॉइंट कहाँ आएगा? बीच में आएगा बिल्कुल। बेटे ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। क्या है? यही हमारा सेंटर ऑफ मास। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? बेटा हाफ कोमा हाफ। इतना बताओ आया या नहीं आया? बेटा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x COM कोमा y COM। अरे लिखेंगे तो ऐसे ही x y ही लिखा है, बस नीचे क्या लगा दिया? COM, और यहाँ क्या लगा दिया? COM। यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो बताओ सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? बेटा 1/2। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना है? 1/2। मेरे हिसाब से तुम्हें आ चुका है। आ गया है? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। आपने ये देख लिया बेटे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है। अच्छा ये बताएं बेटे सेंटर ऑफ मास जो है इस वाले कोऑर्डिनेट पे है। अगर ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होता, कहाँ होता? मान लो तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। तो वहां पे x COM की वैल्यू क्या होती है? 0। y COM की क्या होती है? 0। यानी अगर मैं कह रहा हूं बेटे एक बॉडी है और एक बॉडी का सेंटर मास ये है और यहीं पे ओरिजिन भी है। क्या बोला? यहीं पे ओरिजिन भी है। तो बताओ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। तो x COM कितना है? 0। y COM क्या है? 0। ये आपको पता होना चाहिए। ये बताएं बेटे ये बॉडी कॉन्टिन्यूस बॉडी है या नहीं है? इसमें मास क्या है? हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस वक्त सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वो नहीं होता जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इस वक्त अलग होता है। क्लियर है कि मैं क्या कह रहा हूं? फिर बेटा नोट नंबर कौन सा है? बेटा ये तीसरा डालें। बड़े सारे चुप देखें। ये होता है बेटा इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है।
बड़े कहते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, दोबारा बोलो, डी आएगा, बहुत बढ़िया। बड़े बात ये dx क्या लगाएं, बोलो क्या आएगा, x। बड़े डी आई बोलो क्या आएगा, क्लियर, मान लिया। यह दें बड़े डी आई एक्स लिखा है तो क्या आएगा, बड़ा आई एक्स। यह दें डी आई वाई लिखा है क्या आएगा, आई वाई। बिल्कुल बेसिक है, आपको आना चाहिए, क्लियर, मान लिया भाई। पर यह दें बात करें फर्स्ट लेक्चर की, क्या बोला, फर्स्ट लेक्चर की। बेटे नोट नंबर कौन सा बताओगे, बेटे तीसरा है, तीसरे के अंदर पहला पॉइंट ये है। बात करें बेटा फर्स्ट क्लास की, बेटे फर्स्ट क्लास में बताया था आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, अगर पार्टिकल दूर दूर हो, क्या हो, दूर दूर हो, एक बार देख लेंगे। फिर बात करेंगे अगर पार्टिकल बहुत पास में है तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि इस्तेमाल आएगा किसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, जो कि आज पढ़ने वाले हैं, क्लियर। बड़े फील फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट क्लास की बात करें, याद रखना, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, बड़े इनके बीच की दूरी a और क्या है, a, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास क्या है, m है। ये पार्टिकल दूरी पे है, पास में, दूरी पे है, तो इस वाले ये पूरा सिस्टम है तीन पार्टिकल का। बेटा इस वक्त अगर x कोऑर्डिनेट निकालने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा m1 x1 प्लस में m3 x3 डिवाइड में m1 प्लस में m2 प्लस में m3। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। अब यहाँ पे x भी है, y भी है, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बेटा m1 y1 प्लस में m3 y3 डिवाइड में m1 प्लस में m2 प्लस में m3। x कोऑर्डिनेट यहां से आएगा सॉल्व करने के बाद में, y कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, तो लिखोगे क्या, बेटे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो क्या आएगा, x CM y CM। ये कोऑर्डिनेट है, यहां पे कुछ नंबर रहा होगा, बेटे यहां कुछ नंबर रहा होगा, क्लियर, यानी कुछ नंबर्स रहे होंगे वहां पे सॉल्व करने पे, जो कि क्वेश्चन भी कराए हैं पहली क्लास में। पर ध्यान से देखो बेटा ये पार्टिकल कुछ दूरी पे है, दिख रहे हैं क्या, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे कि डिस्क उठा ली, कॉपी उठा ली, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होंगे। उस वक्त इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन मेथड का, वो आपको देखना है, क्लियर। पहले तो लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बच्चों बेटे आए देखा है कि अगर पार्टिकल दूर दूर है, कैसे उस वक्त सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला बेटा ये होता है, ये x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, ये y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, यानी सेंटर ऑफ मास ये x y z भी हो सकता है भाई, z भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट दो ही तो ना होगा, z भी हो सकता है। पर ये पार्टिकल दूर दूर है तब ये है, पार्टिकल पास पास में तो ये नहीं होगा। जैसे कि कॉपी दिखा बेटा, कॉपी दिखा दे बेटा, नहीं लूंगा तेरे को भाई, दूसरी दिखा दो बेटा। ये बताएं यानी कॉपी के पार्टिकल दूर है, पास में, काफी पास में, एक कंटिन्यूअस बॉडी कैसी है। अब यही बॉडी नहीं बेटा, एक स्पेयर ले लो, क्या ले लो, स्पेयर, तो स्पेयर के पार्टिकल देखोगे वो भी काफी पास पास में होंगे। अब रिंग ले लो, क्या ले लो, रिंग, कड़ा हो गया बेटा, कड़े की बाउंड्री देखोगे ऐसा तो नहीं कड़ा एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, जैसी शेप होगी हर तरफ सेम होगी, यानी यूनिफॉर्मली, कैसी है, यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअस बॉडी, वो भी रिंग ले लो कंटिन्यूअस है, तो ये सारी क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है। अगर ऐसी बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात अलग होगी बाद में, पहले बात होगी सेंटर ऑफ मास की, फॉर्मूला अलग होने वाला है, क्लियर। डालिए बेटा, नोट नंबर कौन सा है, फोर्थ डालिए। बड़े बच्चों ऊपर देखो, बड़े फॉर्मूला निकालना, क्या निकालें, फॉर्मूला, आराम से देखिए फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। बड़े नोट नंबर कौन सा है, बड़े फोर्थ है। बड़े फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, बड़े फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए बड़े स्पेयर ले लिया, क्या ले लिया, स्पेयर, क्लियर।
बेटे दिखाने के लिए आपने क्या ले लिया, सिलेंडर, क्या ले लिया, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, हर तरफ देख लो कंटिन्यूस ही होगा। दिखाने के लिए आपने क्या ले लिया बेटे, कॉपी जैसे भी ली थी, क्लियर है कि सारे ले लिए। इन केस में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, तो इनके फॉर्मूले अलग होने वाले हैं। अब सेंटर ऑफ मास में एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, इंटीग्रेशन मेथड इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला देखो बेटा, अगर इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा एक्स, छोटा सा पार्टिकल, एक कहीं रहा होगा, बहुत सारे होंगे, एक पार्टिकल का मास, उसकी वहां से दूरी जो भी एक्सेस होगा बेटा, डिवाइड में वापस से डीएम, क्या है, डीएम, डीएम को इंटीग्रेट करोगे टोटल एम आएगा, क्या, टोटल एम, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। एक पार्टिकल का मास लेके उसे इंटीग्रेट करा, पूरा मास आएगा, पूरा मास। ये है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जब करना है बेटा, जब आपकी बॉडी कैसी हो, कॉन्टिन्यूअस बॉडी। उसमें ऐसा नहीं था, याद करो, उसमें पार्टिकल दूर दूर रहे थे, सिस्टम था उसमें। याद है एक्स कोऑर्डिनेट क्यों, वाई भी होगा। याद है अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ एक्स ले आओ, वहां वाई ले लो, पीछे क्या होगा, एक पार्टिकल, छोटा सा मास, नीचे क्या आएगा बेटे, डीएम, यह आ गया वाई कोऑर्डिनेट, क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से जेड कोऑर्डिनेट है तो जेड कोऑर्डिनेट का बना लोगे। तो ये तो बेटे सेंटर ऑफ मास, क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो क्या आएगा, एक्स बेटे सी एम कोमा वाई सी एम, पर निकालने का तरीका अलग हो गया, बस क्लियर है क्या बेटे। छोटे से मास को इंटीग्रेट करने के बाद में पूरी बॉडी का मास आने वाला है, मैं कह रहा हूं, क्लियर। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। हाँ बेटा फिर लीजिए। तो मैं कह रहा था बेटा, अगर बॉडी कंटिन्यूअस है, कैसी है, कंटिन्यूअस, तो उस वक्त सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला ये है, यानी इसका इस्तेमाल करके, यानी इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको निकालना है, क्लियर है क्या, मान लिया। अच्छा ये बात देखें बेटा, अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ओरिजिन कहां पे है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे, कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या होने वाला है, इक्वेशन क्या होने वाली, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है क्या। अब यहां फील लेना क्या कराने जा रहा हूं, दोबारा बोल दूं। मान लीजिए बेटा एक बॉडी है, क्या, एक नजर ऊपर रखना बेटा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये रहा, दिख रहा है क्या, कि सेंटर ऑफ मास। और मैं कह रहा हूं ओरिजिन भी मैंने यहीं पे लिया है, क्या बोला, ओरिजिन भी यहीं पे लिया है, ये सेंटर ऑफ मास है, ओरिजिन भी यहीं लिया है, तो 0 0 होंगे ना कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का, बताओ, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो यानी एक्स सी एम कितना होगा उस वक्त, 0, वाई सी एम क्या होगा, 0। अगर यहां 0 डालूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। अगर यहां से ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा, 0। ये जब ही होगा जब आपका सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले रहे हो, तब सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले रहे हो तब, ये याद रखना हमेशा। और ओरिजिन कैसे सेलेक्ट करते हैं ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, बताया है ना किस प्रकार से लेना है, तो मैंने वहां ले लिया भैया। और यहीं से हमारा क्या जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ ना बोल भैया। चलिए बेटा नोट नंबर कौन सा है, 5वां डालो। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, नोट नंबर है हमारा 5वां। बेटे एक बॉडी ले ली, बेटे कॉन्टिन्यूस बॉडी कैसी है, बेटे ऊपर आ रहा है देखना, ठीक है। बेटे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये रहा, आराम से देखो बेटे क्या है, सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट, ठीक है ये। और मैंने यहां लिख दिया बगल में बेटे इफ द ओरिजिन, क्या लिखा है, इफ द, बेटे इफ द ओरिजिन बेटे एट द सेंटर ऑफ, यानी सेंटर ऑफ मास पे ही हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन है। बताओ यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा, 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, क्लियर। और यहीं से क्या जा रहा है मेरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कहानी ये याद रखो, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन है, बार बार बोल रहा हूं मैं। बताओ इसके हिसाब से यहां पे कितना आएगा, 0, तो इसे सॉल्व करो बेटे, यहां पे कितना आएगा, 0। बताओ यहां क्या लिखा है, एक्स बेटे डीएम, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0, तो ये आंसर आएगा ही नहीं आएगा। बेटा कहते हैं वाई सी एम कितना है, 0, यहां डालोगे बेटे, ये वाली वैल्यू अगर यहां डालोगे बताओ नीचे कितना होगा, ये हो गया 0,
ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 0, बताओ क्या आया, वाई डी एम, क्या है 0। बेटा एक ये रिजल्ट, एक ये रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये जब ही होंगे जब आपका ओरिजिन जो है कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा मान लीजिए यहां हमने लिखा है बेटे z और यहां dm, क्या लिखा है dm, बेटे इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, दिमाग लगाओ। बेटा सेंटर ऑफ मास पे क्या लिया है, ओरिजिन लिया है, तभी तो लिखोगे ऐसा। मान लीजिए कहीं लिखा है r dm इक्वल में 0, अर्थात क्या इसका कि सेंटर ऑफ मास पे क्या लिया है, ओरिजिन। तो एक ये, एक बेटे एक ये, 2, एक ये और एक ये लिखना आना चाहिए आपको। क्लियर है क्या, लिखोगे कैसे बेटा, नोट 5 में सबसे पहले डायग्राम, साइड में हेडिंग, उसके बाद में ये फॉर्मूला पूरा सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला पूरा सॉल्व करोगे तरीके से। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे बच्चे फील लीजिए, ऊपर देखें, ये आता है, मान लिया आपको ये आ गए बेटा, अगर सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले लो, क्या ले रहा हूं ओरिजिन, तो बेटा x और dm ऑलवेज क्या होगा 0, बेटा y dm ऑलवेज क्या होगा 0, और अगर z dm है r dm है क्या होगा 0। पर ये 0 जब ही होगा जब सेंटर ऑफ मास पे ही क्या लिया है, ओरिजिन लिया है। इतना आगे डालिए बेटा आज की डेरिवेशन नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। रिपीट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 2 एक्सिस इसमें पैरेलल होंगे, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगा, एक एक्सिस आपका उसके पैरेलल होगा, यानी एक एक्सिस टेंजेंट पे होगा। फील 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 फील। बड़े सारे बच्चे सुने, लड़कियों और लड़कों, बड़े करने से पहले एक चीज देख लीजिए, बस नजर ऊपर बेटा, एक चीज देख लो। बात ये है बेटा एक्स सी यू एम, क्या बोला एक्स सी यू एम इक्वल में एक्स है, डी एम है, डिवाइड में गए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम है। बेटा एक छोटे से पार्टिकल को इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट करने के बाद में पूरी बॉडी का मास आएगा, क्या आएगा पूरी बॉडी का मास। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बड़े एक्स लिखाएं, बड़े डी एम है, नीचे कैपिटल एम लिख के भी इंटीग्रेट मतलब दिखा सकते हैं, इसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ये नहीं डीएम की जगह लिख देंगे कैपिटल एम, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। चलिए बिठोगे इसे, यानी कहीं अगर ऐसा लिखा है तो उसको क्या लिख देंगे एक्स यू एम। और अगर एक्स यू एम 0 है, क्या बोल रहा हूं, अगर एक्स यू एम 0 है तो ये फैक्टर क्या होगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका होगा। अगर ये आ गया, मान के चलो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ चुकी है, कुछ बचा नहीं। अब स्टार्ट करें, चलो बेटा डालो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बड़े टॉपिक का नाम है बड़े पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 3 नंबर का टॉपिक है और 5 मिनट का टॉपिक है बस। कोई भी चीज करने से पहले की चीज इंपॉर्टेंट है। वो एक डायलॉग होता था, प्यार में क्या मजे हैं, प्यार से पहले की कड़ी में मजे होते हैं। जब मुकाम पे पहुंच जाते हो मजे थोड़ा ना आते, मुकाम पे पहुंचने से पहले जो रास्ता था मजे तो उसमें होते हैं। बच्चे फील लेते हैं इसमें। ऊपर देखो भाई, तो हाँ अब बेटा मजा जितना आना था आ चुका, मजा खत्म। पैरेलल एक्सिस, बड़े बस 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 पैरेलल एक्सिस यानी 2 एक्सिस पैरेलल होंगे, क्या होंगे, शब्दों ध्यान सुनना बेटा। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। 1 एक्सिस बेटा मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और 1 एक्सिस उसके पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है क्या। अब एक बॉडी में एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, याद है मैंने दिखाई तो 2 पैरेलल एक्सिस वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक रैंडम बॉडी लेंगे, कंटीन्यूअस बॉडी। कैसे लेंगे, एक बॉडी ले ली, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, कहीं तो रहा होगा, जहां उंगली लगाओगे पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। बेटा मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ये है,
बेटे गए सेंटर ऑफ मास, और यहीं पे ओरिजिन सेलेक्ट करा है, यहीं पे ही ओरिजिन सेलेक्ट करा है। अगर सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ही लोग बताओ एक्स कोऑर्डिनेट यानी बेटा एक्स सीएम कितना होगा 0, वाई सीएम कितना है ये याद रखना। क्लियर बेटा एक एक्सिस कहां से आएगा सेंटर ऑफ मास से, और एक इसके बिल्कुल टेंजेंशियल में, टेंजेंट में, यहां होगा पैरेलल में, दिख रहा है। तो एक ये हो गया, एक बार ये हो गया। मान लीजिए इसके एक्सिस में, इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको ICOM लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ICOM, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो। अब लाजमी से बात है इस एक्सिस के अबाउट उतना तो हो नहीं सकता, कुछ और होगा। आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आई से। यानी इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या मान लिया? आई। इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा उसको क्या मान लिया? ICOM, और दोनों अलग अलग होंगे, लाजमी सी बात है। तो एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, क्या है? बहुत सारे पार्टिकल हैं, उनमें से एक पार्टिकल लिया ही रहा। बताइए इसका मास m होगा या dm होगा? dm। तो इसका मास dm है। यहां से इसकी दूरी x है, कितनी है? x। ये यहां से इस वाले एक्सिस से दूरी कितनी है? x है। बेटा इस वाले एक्सिस से इस वाले पार्टिकल की दूरी कुछ होगी। पहले इस वाले एक्सिस से इस वाले एक्सिस की दूरी देखते हैं। मान लीजिए ये दूरी है, बेटा कितना मानोगे बोलो? r मान लें। कितना मान लें? r। ये r है, ये r है, ये x है। बताओ पूरी दूरी कितनी होगी? बेटा r प्लस में x। इस वाले पार्टिकल का बेटा इस वाले एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, इस वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे। अब आपको आता ही है बेटा पहला पॉइंट यहां पे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो इनर्शिया बेटा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द। जब मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूं तो आपको पता है इस वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट देख रहे हो। क्लियर है क्या? बताओ कितना होगा? पार्टिकल बड़ा है या छोटा है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा आएगा। तो आप लिखोगे DI, क्या लिखोगे? और यहां COM लिखोगे, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। बड़े इक्वल में पार्टिकल का मास बोलो, बड़े DM, दूरी बोलो कितनी है? वहां क्या आएगा? x²। इतना आया ही नहीं आया। बेटा इसी वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट देखते हैं। बताओ क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बेटा अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट है ना वो, तो साइड में टच होता जा रही लाइन। बताओ पार्टिकल का मास dm पर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट करा है। बताओ कितना होगा? DI इक्वल में बड़े dm। बताओ दूरी कितनी है? r प्लस एक्स। तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है। ओपन करो बड़े dm, बोलो क्या आएगा? a² प्लस में b² प्लस में 2ab। इतना आया नहीं आया? बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बोल लाला कितना आएगा? बेटा dm r² प्लस में dm(x²) प्लस में dm(2rx), और ये क्या है? di। क्या है? di। अब यहां करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। आपका आंसर आपके सामने होगा, कठिन तो नहीं है। लपेट घसीट उठा पटक। अच्छा एक बात सीख लो, अगर मान लीजिए कोई कंटिन्यूस बॉडी है और आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके पैरेलल में आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। अगर कोई बॉडी है, सेंटर जा रहा है बीच में से, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रहे हैं, उसके अबाउट उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो टेंजेंट में निकाल सकते हो, टेंजेंट में निकाल सकते हो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके। अगर यहां पता है तो यहां निकाल सकते हो, ये मैं कह रहा हूं। लपेटो से हलवा चीज। बच्चों ये बताएं बेटे डेरिवेशन का नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बात ये ध्यानपूर्वक सुने बेटे, एक बॉडी है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है हमारा और इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इसके अबाउट आपको पता है, तो इसके अबाउट निकाल सकते हो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, ये मैं कह रहा हूं। क्लियर है क्या? ये बताएं बेटा इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माने? ICOM, और इसके अबाउट I माने, ये माना है ना हमने। लेट इसे इंटीग्रेट करते, क्या करते हैं? इंटीग्रेट। ये बताएं dm को इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा m आएगा छोटा m, बड़ा m, ये याद रखना। चलिए भैया बेटा वहां पे XCOM कितना लिखा है? 0। रीजन बताएं? क्योंकि ओरिजिन कहां पे है? सेंटर ऑफ मास पे। बेटा बस हो गया आंसर, ऊपर देखो क्या बोला बेटा, ऊपर देखिए। तो बात ये
बड़े इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या बोला? बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आएगा, बड़े इक्वल में क्या आएगा यहाँ पे? बड़े डी एम, और ये क्या है? आर स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या है? डी एम एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है? बड़े डी एम ए 2a आर ए एक्स है, यही है। आराम से देखिए बेटा, इसे मिटो दो। चलो क्या बेटा? नहीं तो नीचे करेंगे ना, टोटल इक्वेशन चाहिए उसे करेंगे ना हम लोग तो। फिर लो बेटा, कहते हैं आर स्क्वायर बाहर निकालने यहाँ से, बेटा आर स्क्वायर बाहर आएगा, पीछे क्या बचेगा? बड़े डी एम, प्लस यहाँ से बाहर क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? डी एम, प्लस में यहाँ से बाहर निकालते हैं 2r, क्या निकालते हैं? 2r, बड़े 2r, अंदर क्या आएगा? एक्स डी एम। कुछ जाना पहचाना लग रहा है एक्स डी एम, याद करो थोड़ा, फिर लो, फिर को जरा। बड़ा कहते हैं आर स्क्वायर, ये क्या होगा? कैपिटल एम, प्लस में एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? कैपिटल एम, प्लस में 2r, और इसको कुछ भी नहीं कराएं, एक्स, और ऐसे जीरो मत डालो, रुक जाओ, सबर रखो थोड़ा। बड़ा कहते हैं इसका इंटीग्रेट क्या आएगा? आई। बड़ा आई इक्वल में इसे आगे पीछे करके लिखो, एम आर स्क्वायर प्लस में एम एक्स स्क्वायर, बड़े प्लस में 2r है, बड़े एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करो इसे, क्या बोला? एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करो, कैपिटल एम से। बड़ा बताओ यहाँ कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करा, ये क्या लिखा? एक्स डी एम, डिवाइड किससे कराएं? कैपिटल एम से। नजर सिर्फ ऊपर रखना, ये आता है डॉटेड लाइन देखना, ये फॉर्मूला किसका होता है? सेंटर मास का। ये आता है, ये क्या होगा? एक्स सी ओ एम होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, देखो एक्स डी एम, नीचे भी डी एम होता है, उसको सॉल्व करो, कितना आएगा? एम, तो एक्स सी एम, और एक्स सी एम कितना है? 0। रीजन क्या है? कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वही ओरिजिन है, तो एक्स सी एम कितना हो गया? 0। जब ये 0 यहां डालोगे, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगा। क्या? आई इक्वल में एम आर स्क्वायर प्लस में एम एक्स स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। यह आता है एम एक्स स्क्वायर क्या है? बड़ा यहाँ पार्टिकल पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम, और ये क्या? एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स दूरी तो ये है। तो बात करें बेटा आई सी ओ एम, क्या लिखेंगे? एक्स का मतलब पता रहे कहां से हमने डिस्टेंस ली है, तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आई सी ओ एम। इस एक्सिस के अबाउट की बात हो रही है, तो यहां पे हम इंडिकेट कर सकते हैं आई इक्वल में ये क्या लिखा है? एम आर स्क्वायर प्लस में आई सी ओ एम। यानी मैंने क्या बोला, इसका मतलब समझो। बड़े ये क्या आई है? ये टेंजेंट क्या अबाउट है, ये क्या? आई सी ओ एम है, सेंटर क्या अबाउट है? ये अगर आपको पता है तो यहां का निकाल सकते हो। ये एम आर स्क्वायर तो फिक्स हो गया ना, क्या हो गया? फिक्स। मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, क्या है? और मैं कह रहा हूं टेंजेंट के अबाउट निकालो, तो यहां पे पता ही है, ये ऐड करोगे आ जाएगा टेंजेंट के अबाउट। तो टेंजेंट के अबाउट अगर निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा, हाँ ना बोल भैया? ये डेरिवेशन हो गई खत्म। ये आपको आना चाहिए, सेंटर पता है तो टेंजेंट में निकाल लोगे। क्लियर? इसी के साथ में धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।